हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू कॉस्मोस क्लासेस। दिस इज अभय खेड़िया। मैं सभी बच्चों का हमारे चैनल पे स्वागत करता हूँ। मेरी तरफ से बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। चलिए बच्चों, आज का सेशन हम शुरुआत करते हैं और आज हमें लेक्चर नंबर 14 की तरफ ऑफ सॉलिड स्टेट। ये क्लास 12 का टॉपिक है। अब इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं भाई साहब, आज का जो सेशन है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं जेईई मेंस एडवांस की, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। बिकॉज आज के सेशन से एज एन एग्जामिनर मैं आपसे बहुत खतरनाक सवाल बना सकता हूँ। तो बेसिकली इस चैप्टर अगर मेरे को आपसे एक होता ना कि क्वेश्चंस का मोनोटोनस लेवल था कि बार बार ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे, बट अगर मैं कुछ हट के बनाना है तो आज का सेशन मेरे लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। सो ले चलिए आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं। सो वी आर द लेक्चर नंबर 14, ठीक है ना। एंड मैं आपको थोड़ा सा पहले रिवाइज करा दूं कि आज के सेशन का हम जो अल्टीमेटली हमारा जो पर्पस है, अल्टीमेटली देखो यार, अब चीजें रिपीट होती हैं। हमने अभी तक जो 13 सेशंस में पढ़ा है, आज इसका पूरा का पूरा यूज है, निचोड़ है। तो थोड़ा सा तैयार रहना। हो सकता है कंसेप्ट्स में थोड़े बहुत आपको चीजें कम समझ में आए, बट विथ रिविजन मैं गारंटी देता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये जो सेशन में आज जो पढ़ाने वाला हूँ ये आपको बार बार रिविजन मांगता है, बार बार रिविजन मांगता है कि आप इसको कंटिन्यूस लेवल में रिविजन करें। नोट्स में बहुत सिस्टमैटिक लिखना कि आंख से देखते पेट पलटे तो वो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज पढ़ाना चाह रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाए, ठीक है ना। तो सर ऐसा क्या पढ़ाने वाला। देखिए एक टर्म था रेडियस रेशियो, वो तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि रेडियस रेशियो क्या होता है एंड द स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। मैंने आपको बोला था इस रेडियस रेशियो की मदद से आप किसी भी आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बता सकते हैं। कैसे? आपको एक छोटी सी टेबल बनाई थी हमने, वो टेबल आपको दिखाऊंगा मैं। और आज के सेशन में क्या करने वाला आपको बता दूं। बेसिकली आज के सेशन में एज पर दी सीबीएसई एंड एज पर दी जेई कुछ 5 टाइप की आयनिक सॉलिड्स के आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स पता होना चाहिए। 5 आयनिक सॉलिड्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि इन 5 टाइप के आयनिक सॉलिड्स में उनके कैटायन कहाँ है, उसके अनायन कहाँ है। ये पोजीशंस आपको पता होना जरूरी, यू हैव टू रिमेंबर इट। और उस पे बेस्ड काफी सवाल बनते हैं। उस पे बेस्ड जो सवाल बनते हैं वो मैं इंफॉर्मेशन, वो लेक्चर नोट्स की फॉर्म में ला रहा हूं आपके सामने। अल्टीमेटली जब मेरा सेशन पूरा सॉलिड स्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो भी कराऊंगा। बट अल्टीमेटली मान के चलिए वो हो गया है, वो नोट्स में आपको दिख रहा है कि सर तो थ्योरी पढ़ा रहे हो, बट अल्टीमेटली दीस आर द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ओनली। बस वहां पे वैल्यूज मिल जाएंगी, खत्म, ठीक है ना। सो बिफोर वी स्टार्ट द सेशन एक बार हम रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा था वॉइड्स के बारे में। व्हाट इज वॉइड्स? वॉइड्स आर द वेकेंट स्पेसेस व्हिच आर क्रिएटेड बाय कीपिंग द स्फीयर्स। जब स्फीयर्स को पास पास लाके रखते हैं तब जो खाली स्पेस क्रिएट होती है इसको बोलते हैं वॉइड्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइड्स, प्लेनर एंड नॉन प्लेनर। हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, सॉलिड स्टेट एक 3D ऑब्जेक्ट है, तो बेसिकली हम जितने भी वॉइड्स पढ़ेंगे दोस आर गोइंग टू बी नॉन प्लेनर वॉइड्स। बट हमको सर प्लेनर वॉइड्स के बारे में पता होना जरूरी है, बिकॉज इन प्लेनर वॉइड्स में स्फीयर रख के हमारा 3D ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। याद करें हमने 3D पैकिंग पढ़ा है, AB पैकिंग और ABC पैकिंग। तो वहां पे आपको पता होगा कि वहां पे हमने जब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ली थी 2D वाली, तो वहां के ट्रायंगुलर वॉइड्स में हमने स्फीयर्स को रखा था टू मेक द स्ट्रक्चर मोर स्टेबल। वॉइड्स में रखोगे सॉलिड्स जितना कॉम्पैक्ट होगा बेटा, आपने खाली स्पेस थी आपने खाली स्पेस में स्फीयर रख दिया, अल्टीमेटली आपने क्या, आपने सॉलिड को और कॉम्पैक्ट किया, पार्टिकल्स को और पास लाया, सॉलिड उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज उतनी उभर उभर के बाहर आएंगी, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या क्या होता है प्लेनर वॉइड्स में, कौन से होते हैं? ट्रायंगुलर स्क्वायर प्लेनर। ट्रायंगुलर वॉइड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय टचिंग द थ्री स्फीयर्स इन द प्लेन, जिसका रेडियस रेशियो होता है 0.155। याद हो जाना चाहिए बच्चों, भूलना नहीं। स्क्वायर प्लेनर वॉइड which is formed by touching the four spheres in the plane, जिसका रेडियस रेशियो होता है 0.414। याद हो जाना चाहिए। नॉन प्लेनर वॉइड्स में 3 होते हैं, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, क्यूबिकल। टेट्राहेड्रल वॉइड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय टचिंग द फोर स्फीयर्स, 3 इन द सेम प्लेन, वन आइदर अबव और बिलो द प्लेन, जिसका रेडियस रेशियो आता है 0.255, सॉरी 0.2255, सॉरी, ठीक है ना। Octahedral void, the void which is formed by touching the 6 spheres, 3 in the same plane, 3 either above or below the plane. The radius ratio is same as square planar void, which is 0.414. And the last one is cubical void, the void which is formed by touching the 8 spheres, 4 in the one plane, 4 either above the plane or below the plane. आपने 4 स्फीयर रखे, या तो 4 स्फीयर उसके ऊपर रख दो या उसके नीचे रख दो, such that all the 8 spheres are touching each other. तब जो वॉइड बनेगा उसको बोलते हैं क्यूबिकल वॉइड, उसका रेडियस रेशियो होता है 0.732। ध्यान ना, ये क्यूबिकल वॉइड सबसे बड़ा वॉइड है। इट मींस जब आप 4 स्फीयर को ऊपर और 4 स्फीयर को नीचे रखते हो तब सबसे ज्यादा वेकेंट स्पेस क्रिएट होती है, खाली जगह बनती है।
और उसका हमने नाम क्या रखा है, क्यूबिकल वॉइड, बिकॉज रेडियस रेशियो कितना है 0.732। ठीक है ना, देखेंगे इसका यूज कैसे है। फिर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, लेक्चर नंबर 13, कि विद द हेल्प ऑफ रेडियस रेशियो, व्हाट इज रेडियस रेशियो इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, इट इज द रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, इट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस आप स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड को गेस कर सकते हैं, कुछ हद तक पता कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा। कैसे? बिकॉज अगर आपने रेडियस रेशियो निकाला और रेडियस रेशियो आपको 0.155 से 0.225 के बीच में रहा, तो आपको आइडिया हो जाएगा सर कहीं ना कहीं उस सॉलिड में जो वॉइड बन रहा है दैट इज ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड। अब देखो स्ट्रक्चर का इंफॉर्मेशन आना स्टार्ट हुआ आपके पास, आपको वॉइड का नेचर पता चला कि वॉइड में जो कैटायंस है, कैटायन किस तरीके से अरेंज्ड है, कैटायंस हमारे कहाँ प्रेजेंट है, ट्रायंगुलर वॉइड्स में। तो आपका दिमाग क्लियर होना स्टार्ट होगा सर जो स्फीयर्स हैं वो प्लेन में अरेंज्ड हैं। देखो थोड़ा बहुत अल्टीमेटली यही से हमारा को स्ट्रक्चर का आइडिया होना स्टार्ट होता है। सिमिलरली अगर आपका रेडियस रेशियो 0.225 से 0.414 है, सर ये रेंज क्यों बता रहे हो आप, रेंज क्यों बता रहे हो? बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा सर आपने तो रेडियस रेशियो टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए अपने 0.225 बताया था, बट यहाँ पे रेंज है, ऐसा क्यों था? लास्ट क्लास में याद करो बताया था यार 0.225 तो उसका आइडियल रेशियो था। आइडियल रेशियो मींस इस केस में जब रेडियस रेशियो 0.225 होता है तब चारों स्फीयर आपस में टच कर रहे होते हैं। अभी चारों स्फीयर क्या है, आयनिक सॉलिड में चारों स्फीयर क्या होते हैं, हमारे अनायंस होते हैं। ये वॉइड में कौन प्रेजेंट होता है, कैटायन, और लैटिस के अरेंजमेंट में कौन अरेंज होता है, अनायन। तो अगर ये चारों स्फीयर आपस में टच कर रहे हैं तो बेटा सेम चार्जेस आपस में टच करेंगे, हैवी रिपल्शन व्हिच लीड्स टू डिक्रीज इन द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स। देयरफॉर रेडियस रेशियो जो हमारा थ्योरेटिकल है जिसको हम आइडियल रेशियो बोलते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। एक्चुअली कभी 0.225 रेडियस रेशियो किसी भी आयनिक सॉलिड में आपको नहीं मिलेगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। और कब तक होगा, 0.414, बिकॉज 0.414 से हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनना स्टार्ट हो जाता है। अगर रेडियस रेशियो थोड़ा बढ़ जाता है इसके कारण क्या होता है, सर रेडियस रेशियो बढ़ना इट मींस कैटायन का साइज बढ़ना, अनायन का साइज घटना, और ऐसा होने से हमारा जो अनायन अनायन कांटेक्ट है वो ब्रेक हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। इसके कारण सॉलिड की स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है ना, सो याद ध्यान रखें बच्चों, पार्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, यू हैव टू रिमेंबर दिस टेबल। सिमिलरली अगर रेडियस रेशियो 0.414 से 0.732 इस रेंज में आएगा तो आप क्या बोलेंगे, उस पर्टिकुलर आयनिक सॉलिड में जो वॉइड है किस टाइप का है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। द कैटायन इज प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। आपसे पूछा गया कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, आप बोल देंगे 6 बिना दिमाग लगाए। क्यों भाई, सर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कोई चीज प्रेजेंट है, व्हाट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, द वॉइड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय टचिंग द 6 स्फीयर्स। इट मींस वहां पे जो कैटायन प्रेजेंट है 6 लोगों को टच कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा, यही तो होता है 6। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोल देंगे, 6। क्लियर है? Similarly, you have to understand about cubical void. Cubical void, the void which is formed by touching the 8 spheres. तो वहां पे जो प्रेजेंट कैटायन है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 8। ये डेफिनेशन से याद हो जाता है बच्चा, ये टेबल का ये पार्ट मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, ये पार्ट आपको रेंज के फॉर्म में याद करना है। अब रेडियस रेशियो 0.225 होता है टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स का, ऐसा आपको नहीं बोलना है किसी भी आयनिक सॉलिड में। सर अगर रेडियस रेशियो 0.225 से 0.414 तक जाता है तब हम बोलते हैं कि सर वो वॉइड किस टाइप का, टेट्राहेड्रल वॉइड। 0.225 तो आइडियल रेशियो है जो कि किसी भी सॉलिड में नहीं पाया जाता। किसी भी सॉलिड में अगर आयनिक सॉलिड में जाएगा तो टेट्राहेड्रल वॉइड की जो रेडियस रेशियो होगा सब 0.225 से 0.414 के बीच में होगा, बिकॉज इसके कारण अनायन अनायन कांटेक्ट नहीं होता और उससे आयनिक सॉलिड की स्टेबिलिटी बढ़ती है। Along with this, you have to remember this possible examples also. ये 5 नाम आपको पता होना चाहिए और ये पांचों नाम के आज क्वेश्चंस, आज पांचों नाम की जो 5 स्ट्रक्चर्स लिखे ना, इन्हीं 5 आयनिक सॉलिड्स को हम पूरा पढ़ने वाले हैं कि ZnS में Zn+2 कहाँ होता है, सल्फाइड आयन कहाँ होता है, CF2 में कैल्शियम +2 कहाँ होता है, फ्लोराइड माइनस कहाँ होता है, ये सब के सब आज हम पढ़ने वाले हैं एंड यू हैव टू रिमेंबर इट। आपको याद रखना है और उसके बेसिस में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसको मैं रिजल्ट्स के फॉर्म में कराऊंगा, अल्टीमेटली क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाएगा, तो आपको रिजल्ट्स को भी एक तरह से समझ के याद करना है, रट्टा नहीं माना। रट्टा तो आपको ये याद करना है, आज की क्लास में आपको क्या रट्टा माना है कि Zn+2 कहाँ प्रेजेंट है, F- कहाँ प्रेजेंट है, कौन से लैटिस में अरेंज्ड है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। उसके बेसिस में जो भी सवाल बनते हैं वो सवाल होते हैं, बट उसको आज मैं थ्योरी की फॉर्म पढ़ा रहा हूँ एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरी। वो थ्योरी आपको एकदम आंख बंद करके याद नहीं करना, बट अल्टीमेटली बेस्ड ऑन द
जो इंफॉर्मेशन आपके पास है उसकी बेस उसको डराइव कर सको। बताऊंगा कैसे आपको, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट दी टुडे सेशन। सो आपको सेशन का मैं थोड़ा बहुत आपको फील करा चुका हूँ कि आज के सेशन हम क्या पढ़ने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 5 इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड्स व्हिच आर NaCl, CaCl, ZnS, CF2, Na2O। NaCl को रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बोला जाता है, सीजियम क्लोराइड को सीजियम क्लोराइड ही है, ZnS स्ट्रक्चर को जिंक ब्लेंड या स्फेरिलाइट स्ट्रक्चर भी बोला जा सकता है, CF2 को फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोला जाता है और Na2O को एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोला जाता है। बताऊंगा क्यों। साथ ही साथ डायमंड का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये 5 तो आयनिक सॉलिड्स है और लास्ट वाला ये कोवलेंट सॉलिड है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना सर। हमको डायमंड के बारे में तो पता है भाई, आपने जो डायमंड के बारे में पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में कि सर इन डायमंड कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन एटम्स एंड द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इज sp3। बेसिकली वो आपने वो जो इन्फॉर्मेशन बताई है ऑन द बेसिस ऑफ एक बॉन्डिंग स्टेट के बेसिस बताई है। बट अगर डायमंड को एक ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलूं, कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं, कौन कौन से क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस जोन होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन कौन से होते हैं, मतलब डायमंड और ग्रेफाइट। तो डायमंड का जो क्रिस्टलाइन नेचर है, वो क्रिस्टलाइन को अगर मैं स्टडी करूं तो बेटा उसका भी कुछ यूनिट सेल बनेगा। उस यूनिट सेल में आप अल्टीमेटली बता पाओगे सर उसकी डेंसिटी कितनी है। तो बेसिकली इसको सॉलिड स्टेट के पर्सपेक्टिव से ये सब चीजें आज हम पढ़ेंगे डायमंड के लिए भी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू रिमेंबर द रिजल्ट्स ऑफ दिस 6 बेसिक कंपाउंड्स। इनके बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। अब कंप्लीट इंफॉर्मेशन से मेरा मतलब क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं NaCl। आपको ये जो पहली इंफॉर्मेशन, जो फर्स्ट स्लाइड में इंफॉर्मेशन, ये आपको टिप्स में होना चाहिए। मतलब मैं आपसे नींद में उठा के पूछूं कि बेटा इन NaCl Cl माइनस इज प्रेजेंट इन विच पोजीशन, Cl माइनस कहाँ अरेंज होता है, Na प्लस कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पता है तो आप सभी क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। बट फिर भी आप जब भी घर पे क्वेश्चंस की, आप जब भी इसको पढ़ रहे हैं, साथ में साथ इन रिजल्ट्स को भी आप जरूर देखें। हो सके तो याद भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात बेटा, बार बार चीजों को रिवाइज करते हैं तो चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिक सेट हो जाती है। मैं नहीं बोल रहा कि रिजल्ट्स को आपको याद रखना है, बट इन रिजल्ट्स को डेराइव करना आपको आना चाहिए इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। ऐसा नहीं कि सर हमको दिमाग सोचना पड़ेगा, अरे सर नहीं, ऐसा नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। सो इन NaCl स्ट्रक्चर विच इज रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, द Cl माइनस anions, Cl माइनस anions आर अरेंज्ड इन CCP। anions कहाँ अरेंज्ड होते हैं, CCP। व्हाट इज CCP? बेसिकली FCC। आपको पता है बेटा CCP is same as FCC। so anions are arranged in CCP whereas Na plus ions are present in octahedral voids। अब बताइए आप लोग, CCP अरेंजमेंट में हमारे पास 2 टाइप के वॉइड्स थे। लेक्चर नंबर, आज 12-14 है, लेक्चर नंबर 12। लेक्चर नंबर 12 मैंने आपको बताया था कि CCP में 2 टाइप के वॉइड्स बनते हैं। कितने, कौन कौन से, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। तो बताइए बेटा CCP में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ कहाँ होते हैं। इन CCP द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर फॉर्म्ड एट बॉडी सेंटर प्लस एज सेंटर। अब देखो सवाल कैसे बना, आपको सिर्फ यही इंफॉर्मेशन पता थी या फिर क्वेश्चन वाले ने लेट से इंफॉर्मेशन दे दी। In NaCl structure, the Na plus occupies octahedral voids, whereas Cl minus is arranged in CCP. It means जो NaCl का Cl minus है वो कहाँ अरेंज्ड है, आपका CCP में। कहाँ पे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बेटा CCP अरेंजमेंट में हमारा यूनिट सेल कैसा बनता है, FCC बनता है। इसलिए आपको बताया था बेटा CCP इज इक्विवेलेंट टू FCC। क्यों, जब हमारा CCP अरेंजमेंट होता है, जब हमारा ABC पैकिंग होती है, तब हमारा जो यूनिट सेल बनता है वो क्यूबिक शेप का बनता है। और क्यूबिक शेप में जो अरेंजमेंट होता है इट वाज सिमिलर टू FCC यूनिट सेल। तो हमने बोला था CCP इज इक्विवेलेंट टू FCC। तो एटम्स कहाँ प्रेजेंट है, अनायंस कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर्स में। वेयर एज कैटायंस कहाँ प्रेजेंट है, इस CCP के ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। अब क्यूबिकल क्लोज पैकिंग के ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ है, ये क्वेश्चन में आपको सिर्फ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पता है या फिर आपने इस चीज को याद कर लिया है। CCP का ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ होता है ये आपको मैंने पहले बताया था और बोला था, याद भी रखना है। सो मैंने आपको क्या बोला था, टेबल समझ में आया आपको, ये रिजल्ट्स आपको याद करने, बच्चा पार्टी ध्यान रखना, यू हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं देता, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं देता, ही इज एक्सपेक्टिंग कि आपको 5 सॉलिड्स की इंफॉर्मेशन आपको पता है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखो, ये इंफॉर्मेशन याद हुई, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछो। देखो आपसे पूछा गया बेटा NaCl स्ट्रक्चर में लोकेशन ऑफ Cl माइनस कहाँ है, व्हाट इज द
इन विच पोजीशन द Cl माइनस आर लोकेटेड। आप क्या बोलोगे सर NaCl कहाँ ऑक्यूपाई करता है। आप देखो स्टार्ट करोगे आप एनालाइज करना। NaCl में Cl माइनस आर अरेंज्ड इन CCP विच इज इक्वल टू FCC। इट मीन Cl माइनस कहाँ प्रेजेंट है सर, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर में। तो आपका आंसर क्या आएगा, द लोकेशन ऑफ Cl माइनस आर कॉर्नर प्लस फेस सेंटर ऑफ क्यूब। ये क्यूब के फेस सेंटर और कॉर्नर पे हो गए। अब आपसे पूछा कि लोकेशन ऑफ Na प्लस आयन। आपको क्या पता है कि Na प्लस आयन ऑक्यूपाइज द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब सीसीपी अरेंजमेंट में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ होते हैं, लेक्चर नंबर 12। सीसीपी अरेंजमेंट में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट एट एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर। तो आप क्या बोलेंगे, लोकेशन ऑफ Na प्लस क्या बन गया आपका, एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर। देखो दो क्वेश्चन शानदार हो गए, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। ये पार्ट हमने पहले किया। प्लीज बच्चे, जो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है प्लीज गो थ्रू लेक्चर नंबर 14 है, 12 लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है द लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन HCP एंड CCP बोथ, दोनों पढ़ाया मैंने। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ कहाँ पे हैं ये मैंने आपको बताया, और कितने कितने ये भी बताया है, कितने कितने हैं वो भी मैंने आपको बताया है। ठीक है ना। चलो नंबर ऑफ Cl माइनस आयन। Cl माइनस आयन कहाँ प्रेजेंट है बच्चों बताओ। Cl माइनस आयन प्रेजेंट है सर हमारे कहाँ पे, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। तो क्यूब के कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8। सबका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8 प्लस, चलो उसको मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूँ कि आपको बाद में समझ में आए। क्यूब के कितने कॉर्नर्स हैं, 8। सबका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8 प्लस क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, 6 फेस सेंटर। ठीक है ना। और हर एक फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए, 4। तो टोटल नंबर ऑफ Cl माइनस आयंस कितने हो गए, 4। सभी क्वेश्चन है बच्चों। नंबर ऑफ Na प्लस आयन, अब चाहो तो नंबर ऑफ Na प्लस आयन को डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि लेट से आपको पता है कि Na प्लस आयन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर। कितनी एजेस होती है क्यूब में, 12। सो देयर आर 12 एज सेंटर। एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4 बताया था। एज में बैठा कोई भी पार्टिकल हो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है क्यूबिक यूनिट सेल में, 1/4 होता है। क्यूबिक यूनिट सेल के एज में बैठा कोई भी पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/4। वो 4 क्यूब्स में बट जाता है। प्लस बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर कितने होते हैं, 1। और बॉडी सेंटर कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1। देखो आंसर कितना आ गया, 4। ऐसे, या फिर इसको जैसे भी सोच सकते हो कि मैंने आपको ये भी बताया था कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल। याद करो एक और तरीका बताया था, सेकंड टेक्निक, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। तो बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए, 4। तो आंसर इससे भी 4 आ जाता है। समझ में आया क्या, यूनिट सेल में कितने एटम्स है बेटा, 4। इसका यूनिट सेल क्या है आपका, CCP FCC, और FCC यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 4। ये रहा। ये पहले बता दूं आपको, जनरली 95% कम आयनिक कंपाउंड्स में जो लैटिस पॉइंट्स हैं, द लैटिस पोजीशंस आर ऑक्यूपाइड बाय द अनायंस, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, एंड द वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय द कैटायंस। क्यों सर, बिकॉज कैटायन का साइज छोटा होता है और वॉइड का साइज भी छोटा होता है। हमने पढ़ा था बेटा, जितने भी रेडियस रेशियो है सबके सब रेडियस रेशियो लेस देन 1 है। इट मींस द रेडियस ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन रेडियस ऑफ अनायन। वॉइड का रेडियस छोटा होता है, इसलिए वॉइड में कौन बैठा होता है, कैटायन। और लैटिस पोजीशंस में, लैटिस अरेंजमेंट, लैटिस पोजीशन में कौन प्रेजेंट होता है हमारा, लैटिस के अरेंजमेंट में कौन प्रेजेंट होता है हमारे पास, अनायन। तो अनायन ऑक्यूपाइज CC, Cl माइनस ऑक्यूपाइज FCC। नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 4। और हमने पढ़ा है नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल। तो हमारा Na प्लस कहाँ प्रेजेंट है हमारा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। तो नंबर ऑफ Na प्लस भी कितने हो गए, 4। या फिर आप ऐसे भी निकाल लो कि आपको Na प्लस की पोजीशन पता है, Na प्लस ऑक्यूपाइज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। CCP में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ कहाँ होती है बेटा, एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर। कितनी एजेस होती है, 12। हर एक एज में कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4। बॉडी सेंटर कितने होते हैं, 1। बॉडी सेंटर कंट्रीब्यूशन कितना होता है, पूरा का पूरा 1। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Na प्लस आयन कितने आ गए हमारे पास, 4। सबके सब सवाल हैं बच्चों, सिर्फ किस बेसिस में, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, एंड दिस इंफॉर्मेशन यू हैव टू रिमेंबर। बट आपको साथ साथ मैं बोलूंगा ये चीजों भी आपको याद पढ़नी है जब भी आप रिवाइज करेंगे। ऐसा नहीं कि सर तो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस मैं आपको अलग से पूछूंगा, तब मैं मान के चलूंगा कि मैं आपको ये इंफॉर्मेशन भी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उस समय आपको पूरा का पूरा रिजल्ट आपको खुद सोच के बनाना है। मैं कराऊंगा, आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा, बट प्लीज टेक इट इज एज अ थ्योरी। इसको नोट्स के फॉर्म में अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, नोट्स बहुत शानदार बनाना है। और क्या सवाल पूछ सकता है,
व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, NaCl का फॉर्मूला पूछ सकता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, रॉक सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे सर Na के कितने एटम्स है हमारे पास 4, Cl के कितने एटम्स है 4, देयरफॉर सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला में सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या हो गया आपका सर, आप लिखोगे NaCl और उसके 4 एटम्स है 4, देयरफॉर सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या हो गया आपका NaCl, ठीक है ना। Na के 4 एटम्स है, Cl के 4 एटम्स है, तो बेसिकली कितने Cl एंड अल्टीमेटली उसमें आयनिक सॉलिड का फॉर्मूला क्या हो गया सर NaCl, हर एक 4 Na के लिए 4 Cl है, तो अल्टीमेटली टोटल NaCl का आयनिक सॉलिड का फॉर्मूला क्या हो गया NaCl, ठीक है ना। अब यहाँ पे Z की डेफिनेशन अलग है, आयनिक सॉलिड में Z की डेफिनेशन अलग हो जाएगी। व्हाट इज Z, जब आपको मैंने मेटालिक सॉलिड पढ़ाया पूरे के पूरे 10 लेक्चर में, व्हाट इज Z क्या था, Z इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल, उसी को तो Z बोला था हमने। यहाँ पे एटम्स नहीं होगा बेटा, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इट इज अ नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, कितने NaCl के मॉलिक्यूल्स एज अ NaCl पूरा कंप्लीट प्रेजेंट है, आपको दिख गया होगा आंसर 4, गलती से आंसर में बेटा आप लोग 8 मत बोलना, 4 इसके 4 सर 8, गलत हो जाएगा बेटा। इट इज नॉट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, इट इज नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, कि NaCl की कितने फॉर्मूला यूनिट्स, NaCl की कितने क्रिस्टल्स आप बना सकते हो उस यूनिट सेल में, सो दैट इज व्हाट Z. What is formula units? Formula unit की definition, it is the lowest number of whole number ratio of ions present in the inner core. इसको मैं definition लिख दूँ, formula units की definition लिख देता हूँ, it is the lowest whole number ratio of ions represented in an ionic compound, ठीक है ना। सो सिंस हमारा फॉर्मूला बना था NaCl4 ऐसे होल टाइम्स बना था, देयरफॉर यहाँ पे Z का वैल्यू कितना है 4, ध्यान रखें, इट इज नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, NaCl जो आपका सिंपलेस्ट फॉर्मूला था उसके कितने मॉलिक्यूल्स हमारे आपके उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में आ गए, दैट इज कॉल्ड Z हियर, इट इज नॉट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल व्हिच इज कंसीडर्ड इन मेटालिक सॉलिड्स, ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक, अभी खत्म नहीं हुआ बेटा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जेई में पूछा गया है बेटा, ये जेई में पूछा गया है CaCl का पूरा कॉम्बिनेशन बना के, किसी भी पांचों टाइप के आयनिक सॉलिड का पूछ सकता है, सो प्लीज दिस पार्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। अब जो यूनिट सेल है हमारा, यूनिट सेल कैसा है बेटा, यूनिट सेल कैसा है हमारा, यूनिट सेल तो क्यूब है, अब इस क्यूब का जो ए है, यू हैव टू एक्सप्रेस ए, बेटा यूनिट सेल तो आप इमेजिन करते हो, मैंने आपको पहले बताया यूनिट सेल इज इमेजिनरी, तो आपके यूनिट सेल की जो लेंथ है उसको रेडियस के टर्म्स में एक्सप्रेस करना होता है। अब यहाँ पे रेडियस में दो टाइप की चीजें प्रेजेंट है, अब यहाँ पे यूनिट सेल में आपके Na+ प्रेजेंट है, यहाँ पे यूनिट सेल में आपके Cl- आयन प्रेजेंट है, तो अब आपको ये पता करना पड़ेगा तो किसके अलोंग एटम्स हमारे टच कर रहे हैं, भाई किस लेंथ के अलोंग हमारे एटम्स टच कर रहे हैं, उस लेंथ को आप इन टर्म्स ऑफ Na+ और Cl- के रेडियस के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है आपको, किस लेंथ के अलोंग हमारे एटम्स टच कर रहे हैं, आपको उसी लेंथ को इन टर्म्स ऑफ Na+ और Cl- को एक्सप्रेस करना है, ठीक है ना। एक बार मैं डायग्राम पीछे वाला आपको दिखा दूं, ये डायग्राम मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि वहां पे आ सकता तो मैं लेके आता हूँ, देखो कुछ टूल वूल का यूज करके आता है क्या, कॉपी हुआ, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे आ जाएगा तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी आप लोगों को बस। अरे वाह, ये होती है अपनी, ऐसे खतरनाक खतरनाक आप लोग भी बनाओ कुछ एप्लीकेशन यहाँ, चलो ये देखो, अब आप क्या बोलोगे सर, देखो ये जो वॉइड्स हैं, वॉइड्स क्या है Na+, ये कौन सी पोजीशन है Cl-, किस पोजीशन के अलोंग मेरे एटम्स टच कर रहे हैं, आप उस लेंथ को Na+ और Cl- की रेडियस की टर्म एक्सप्रेस कर दो। अब देखो आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो आप बोलोगे सर इसके फेस डायगोनल के अलोंग भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, कौन से Cl- के, इसके, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, दिस इज बेसिकली माई Na+, सॉरी दिस इज माई Cl- ब्लैक वाला एंड दिस इज माई Na+। देखो अब ये रिजल्ट आप वहाँ पे डायग्राम तो बना नहीं पाओगे, अब आपको थोड़ा सा दिमाग में चीज़ों को सेट करना पड़ेगा, क्या एग्जाम टाइम में आप ये डायग्राम बना के चीज़ों को देख पाओगे क्या, नहीं, अल्टीमेटली यही तो आपको करना है कि जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ उसको प्लीज़ दिमाग में सेट भी करने की कोशिश करना आपको,
ये नहीं कि एग्जाम टाइम ड्राइव कर लेंगे बेटा, तुम्हारे कहाँ से तुम इसको इतना 3D इमेजिन करोगे बैठ के, दिमाग में साला कुछ और चलता ही नहीं हमारे एग्जाम टाइम पे। अब आपको क्या ध्यान रखना है भाई, अब हमारे एटम्स कहाँ-कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पे भी है, फेस सेंटर में भी है और एज सेंटर में भी है और बॉडी सेंटर में भी है। अभी किसके अलोंग हमारे एटम्स टच कर रहे हैं? क्या सर एज के अलोंग एटम्स टच कर रहे हैं? क्या सर फेस डायगोनल के अलोंग एटम्स टच कर रहे हैं? क्या सर बॉडी डायगोनल के अलोंग एटम्स टच कर रहे हैं? इसको कैसे पता करें? देखो बेटा, रिजल्ट अल्टीमेटली मैं आपको बता दूंगा अभी, बट स्टिल यू हैव टू एग्जाम पे सोच, कहीं डाउट्स ना है आपके, उसको सोचने की कोशिश करो किसके अलोंग हमारे एटम्स टच कर रहे हैं। अब आप क्या करो, किसी भी दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस देखो, जिस तीन लेंथ है आपके पास ना, एक तो अलोंग द एज है, एक अलोंग द फेस डायगोनल है, अलोंग द बॉडी डायगोनल है, ठीक है ना। किसी भी दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस देखो, जो डिस्टेंस मिनिमम होगा वहां पे एटम्स हमारे टच करेंगे। यहाँ पे दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा, इट इज 0.5 a, है ना। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है बेटा, अलोंग दी फेस डायगोनल कितना है हमारा डिस्टेंस कितना है, इट इज √2a/2, तो √2a/2 इट बेसिकली a/√2, सो a/√2, ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये √2a डिस्टेंस है, तो इट इज √2a/2, ये √2a/2। और अलोंग दी बॉडी डायगोनल जो लेंथ है, उसको दूसरा कलर ले लेता हूं मैं, ये अलोंग दी बॉडी डायगोनल जो पार्टिकल होगा ये वाला, ठीक है ना। बॉडी डायगोनल होंगे उससे कॉर्नर, फिर बॉडी डायगोनल में हमारा Na+, फिर अगेन एक कॉर्नर, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी डिस्टेंस होगी, √3a/2, ठीक है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसको 0.5a को लिख देता हूँ जनरली मैं, थोड़ा और अच्छे से लिखने की बजाय 0.5a को लिख देता हूँ a/2। बताइए बताइए कौन सी डिस्टेंस मिनिमम, सब में डिवाइड बाई 2 है, कौन सी जो दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस मिनिमम है, along the edge वाली। So we'll say that therefore we say that in NaCl structure, in NaCl crystal, particles along edge of cube are touching each other। तो हम क्या बोलेंगे, अब देखो ये रिजल्ट, अब आप सोचोगे एग्जाम टाइम इतना सोच पाओगे ना, नहीं। आपको ध्यान रखना है कि NaCl में हमारे पार्टिकल्स कहाँ कहाँ है, कॉर्नर में भी है, फेस सेंटर पे भी है, एज सेंटर पे, बॉडी सेंटर में है, बट NaCl में हमारे एटम्स अलोंग दी एज लेंथ आर टचिंग ईच अदर। अब एज लेंथ मींस कैसा होगा बेटा, कि अगर आपकी क्यूब की एज है लेट से ये, ठीक है ना, ये क्यूब के कॉर्नर में हमारा ये Cl- है कि हाँ, और ये कॉर्नर पे कैसा Cl- यहाँ, और बीच में हमारे पास कौन बैठा है, एज सेंटर पे कौन है बेटा, हमारा Na+, ये कौन हो गया, दिस इज माई Cl-, दिस इज माई Cl-, और ये हमारा Na+ है कहाँ पे, एज सेंटर में। इसकी टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास a, तो क्या आप लिख सकते हो कि सर a इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ Cl- प्लस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ Na+ आयन, लिखूंगा यही हो रहा है। उस एज लेंथ में दो क्लोराइड आयन के रेडियस आ रहे हैं और दो Na+ आयन के रेडियस आ रहे हैं, तो देयरफॉर a इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ Cl- आयन प्लस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ Na+ आयन, यही हो गया आपका एज लेंथ। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों, और हो सकता है क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन देते, आपको Cl- Na+n का वैल्यू भी देते, और आपसे पूछे व्हाट इज द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इन NaCl क्रिस्टल लैटिस। आपको बस दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई करना है 2 से। आंसर देखोगे तो लगेगा इतना आसान आंसर, कैलकुलेशन इतनी ईजी, बस भाई देखो क्वेश्चन जेई में यही होते हैं बेटा, क्वेश्चंस में पेपर में क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, तो ओनली पार्ट इज कि आपसे पेपर में क्वेश्चंस को कैसे घुमा फिरा के पूछ सकता है। बच्चे ने बस ऊपर ऊपर तक पढ़ लिया, थोड़ा सा इन डेप्थ घुसा होता तो क्या पता क्वेश्चन को तुरंत क्रैक कर लेता। कितना इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो बेटा इससे इजी कैलकुलेशन जेई वाला कहाँ पूछेगा आपसे, बट यही क्वेश्चन को सॉल्व करने में आधे बच्चों की हालत है, आज क्या 80% बच्चों की हालत खराब है, 10-20% बच्चों की जो थोड़ा इन डेप्थ पढ़े होंगे तो उनको डेटा याद होगा, किसे NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जहाँ पार्टिकल्स हमारे एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर प्लस फेस सेंटर में भी है, बट यहाँ पे पार्टिकल्स अलोंग दी एज लेंथ आर टचिंग ईच अदर, बिकॉज वहां पे दो पार्टिकल्स का डिस्टेंस मिनिमम है, तो वहां पे पार्टिकल्स आपस में टच कर रहे होंगे, देयरफॉर अब एज में कौन कौन से पार्टिकल है, कॉर्नर में Cl- है और बीच में हमारे पास Na+ है, बिकॉज Na+ ऑक्यूपाइज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स व्हिच इज एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर। सो ये हमारा डायग्राम कुछ ऐसा याद करके चीजों को लिख लो बस, क्लियर है ना। यहाँ पे डेंसिटी, अब डेंसिटी का भी फॉर्मूला ध्यान रखो बच्चों, डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता था, दूसरा पेन ले लेते हैं, दिख नहीं रहा होगा, डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता था, इट इज Z इंटू ए था, तो यहाँ पे Z इंटू मोलर मास आ जाएगा, वहां पे एटॉमिक मास था मेटालिक सॉलिड में,
मेटालिक सॉलिड में बिकॉज एक ही टाइप का आइटम था, यहाँ पे मोलर मास आ जाएगा बिकॉज यहाँ पे एक आयनिक सॉलिड है, एक कंपाउंड है कैटायन और एनायन दोनों का, अपॉन Na इंटू वी। अब यहाँ पे Z का वैल्यू अपने निकाला था बेटा, इट इज नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स कितने आए थे 4, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स कितने आए थे 4 इंटू मोलर मास ऑफ NaCl, NaCl का मोलर मास निकाल लेंगे भाई, ये हमको पता है 23 प्लस 35.5 कितना आ गया 58.5, अपॉन एवोगैड्रो नंबर पता है इंटू वी, वी भी आपको क्वेश्चन पता है कैसे सर, सिंस यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल इज क्यूब, देयरफॉर वी क्या हो जाएगा ए क्यूब, और ए की वैल्यू क्या है बेटा आपकी ये ऊपर देखो, ए यहाँ पे सिंपल ए क्यूब वाला ए नहीं बेटा, ए तो क्वेश्चन में आपको देता ही नहीं है, क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन क्या देता है वो बेटा Na प्लस Cl माइनस आयन का रेडियस, उसकी मदद से आप ए निकालेंगे, फिर जाके ए क्यूब निकालेंगे, फिर जाके सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत लेंथी होते हैं, चांसेस बहुत कम है पूछा है, बट आपसे ये ऊपर वाला पार्ट जरूर पूछ सकता है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इन टर्म्स ऑफ Na प्लस और Cl माइनस ही आएगा, बिकॉज यहाँ पे अगर आपने बोला सही 3 क्लोराइड आयन टच कर रहे होंगे क्या, नहीं, ये 3 क्लोराइड आयन आपस में टच नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एज के लॉन्ग पार्टिकल्स टच कर गया और क्लोराइड आयन आपस में टच नहीं कर रहे। कैसे बताया आपको, रिजल्ट कैसे याद कराया मैंने, यहाँ पे दो क्लोराइड आयन के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है √2a/2, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है a/2, ये डिस्टेंस मिनिमम है, तो यहाँ पे अलॉन्ग जो पार्टिकल्स है आपस में टच कर रहे हैं। क्लियर है सही बच्चों, क्लियर है। आज थोड़ा लग रहा होगा सर आज थोड़ा भारी भरकम चीजें जा रही हैं, बट अल्टीमेटली यही पूछे जाने वाले सवाल हैं, और अभी तो सिर्फ मैं NaCl में कंप्लीट करा भी नहीं हूँ, अभी NaCl के लिए बाकी 5 सॉलिड्स भी और करना है अपने को, ठीक है ना। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यहाँ पे थोड़ी सी बच्चों की हालत खराब होती है, ये बच्चे बहुत पूछते हैं करते हैं, तो बहुत ईजी भी है। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन इज नंबर इज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर कैटायन एंड आयन। भाई वहाँ पे मेटालिक सॉलिड में सिर्फ एक ही टाइप का मेटल कैटायन था जिसको हम बोलते थे कर्नल, जो लैटिस की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा था, बट यहाँ पे तो दो अलग अलग स्पीशीज हैं, एक है Na+ और एक है दूसरा Cl- है, तो यहाँ पे अब क्वेश्चंस मेरे अलग बनते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन बनता है अलग और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन बनता है अलग, ठीक है ना। अब देखो कैसे आंसर करना है, सिंपल तरीका बेटा, आप बताइए Na+ आयन कहाँ प्रेजेंट है। So Na+ ion is present in octahedral void. What is octahedral void? The void which is formed by touching the 6 spheres. It means Na+ को 6 स्फीयर टच कर रहे हैं, 6 Cl- आयन डायरेक्टली टच कर रहे हैं, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ आयन 6 हो गया। भाई Na+ आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर तो आपने बाय डेफिनेशन बता दिया कि सिंस सर Na+ आयन, सिंस इट इज प्रेजेंट इन कहाँ octahedral void, therefore coordination number of Na+ आयन कितना बन गया 6। अब अनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे बताओगे, एक तरीका मैंने आपको बताया था, देखो अल्टीमेटली ये पार्ट कॉम्प्लेक्स है। मेटालिक सॉलिड में बहुत आसान था बिकॉज मेटालिक सॉलिड में मैंने आपको डिस्टेंस की मदद समझा दिया था, लेकिन वहां पे जो मेटालिक सॉलिड में वॉइड्स हमारे खाली होते थे, यहाँ पे वॉइड्स भी ऑक्यूपाइड हैं, समझने की कोशिश बेटा, वहां पे वॉइड्स खाली थी बट यहाँ पे वॉइड्स ऑक्यूपाइड हैं, तो यहाँ पे वॉइड्स में बैठा पार्टिकल भी टच कर सकता है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालें। सर Na+ को हमने बाय डेफिनेशन निकाल लिया कि सर Na+ हमारा कहाँ प्रेजेंट है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, कैटायन इज प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एंड व्हाट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, द वॉइड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय टचिंग द 6 स्फीयर्स, इट मींस यहाँ Na+ को 6 क्लोराइड आयन टच कर रहे हैं, जो कि डायग्राम में नहीं दिख रहा बट मैंने सब बाय डेफिनेशन निकाल लिया। फिर मैंने आपको एक रूल बताया था बच्चों, देखो बेटा देखो रूल कितना हेल्प करेगा आपको, एक रूल बताया था आपको कि अगर कोई आयनिक सॉलिड है लेट्स से AXBY टाइप का, ठीक है ना, देन उनके कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो क्या होता है, देन देयर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A+ अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर B- क्या होता है आपका, उल्टा हो जाता है, इट इज Y/X हो जाता है। अगर आपका कोऑर्डिनेशन, अगर आपका कोई आयनिक सॉलिड है AXBY, देन उनका कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो होता है A+ अपॉन B- का हो जाता है Y/X होता है। अब सेम यहाँ पे NaCl हो गया, देयरफॉर NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+, सर ये तो मेरे को पता है, अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl-, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा Y/X कितना हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, बिकॉज NaCl में X भी कितना हो गया 1, Y भी कितना हो गया 1। अब Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, अब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ कितना है 6 अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl-, पूरा निकाल के दिखा रहा हूँ गणित टाइप, इज इक्वल्स टू 1/1, देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl- आयन कितना हो गया आपका 6 आ गया।
ये 1/1 ही है। x/y/x कितना है बेटा? 1/1 ही है, ठीक है ना? ये एक्स वाई क्या है आपका? ax क्या है? कैटायन का नीचे वाला कोफिशिएंट, एनायन का कोफिशिएंट। कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो क्या होता है आपका? y/x होता है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ हमको कैटायन का कोऑर्डिनेशन पता है सर, कितना है? 6। एनायन का नहीं पता, Cl- का इज इक्वल्स टू 1/1। देखो कोऑर्डिनेशन ऑफ Cl- कितना आ गया? 6। तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl- कितना हो गया आपका? 6। देयरफॉर हम कोऑर्डिनेशन, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर NaCl का कोऑर्डिनेशन बोलते हैं 6:6। आंसर होगा 6:6। कंप्लीट NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6:6। NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NaCl कितना है? 6:6। कैटायन इज टू एनायन। क्लियर है? आपसे NaCl का कोऑर्डिनेशन पूछूंगा तो कुछ इस टू आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? 6:6। कोऑर्डिनेशन ऑफ कैटायन इज टू कोऑर्डिनेशन ऑफ एनायन, दोनों का 6 है, इसलिए आंसर क्या हो गया? 6:6। ये हमारा किसका हो गया? आंसर हो गया। क्लियर है? फंडा क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट करूं। भाई देखो, आपको पता है कि वॉइड में कौन प्रेजेंट है, और जो चीज वॉइड प्रेजेंट है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप तुरंत निकाल सकते हो, बिकॉज वॉइड की डेफिनेशन आपको पता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड मींस 6, टेट्राहेड्रल वॉइड मींस 4, क्यूबिकल वॉइड मींस 8। बाकी जो दूसरा बैठा है उसका आप इस रूल से निकाल लेना कि किसी भी आयनिक सॉलिड, लेट्स से एक्स बी वाई टाइप का है, तो दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो हमारा उल्टा हो जाता है। अगर एक्स बी वाई है तो y/x हो जाता है। अब एक का कोऑर्डिनेशन नंबर तो आप तुरंत निकाल लेंगे, तो बी का कोऑर्डिनेशन नंबर आप इस रेशियो की मदद से निकाल लो। क्लियर है? बहुत शानदार टेक्निक है भाई, इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं आपको इस चीज को सिंपल कर सकूं। ठीक है? अब ये थोड़ा एडवांस लेवल फंडे हो गए। देखो, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट Na+ आयन, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट Cl- आयन। अब ये पार्ट आप जब भी मेरा कर पाओगे, जब मेरा आप लेक्चर नंबर 12 को याद रखोगे। मैंने आपको बोला बेटा, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग के लिए मैंने आपको 3 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा याद कराए थे। डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एंड डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड। Na+ आयन कहाँ प्रेजेंट है बताइए? सिंस पेन चेंज करते हैं। सिंस Na+ इज प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और हमको पता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या था बता रखिए? बताइए। क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में बेटा, सबके सब क्यूबिकल क्लोज पैकिंग वाले हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना था बेटा? a/√2 मेरे को याद है। तो देयरफॉर ये भी तो Na+ कहाँ प्रेजेंट है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन, अब उसको Na+ लिख दिया बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट Na+ आयन कितना हो गया आपका? इट इज a/√2, वेयर a इज, आपको पता है बेटा a कैसे निकाला गया था? पीछे हमने निकाला था 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ Na+ प्लस 2 प्लस Cl-, हो गया। नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोराइड आयंस, नियरेस्ट क्लोराइड आयन। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग क्या करो, अपनी डायग्राम्स बना लो यार। क्लोराइड आयन आपके कहाँ प्रेजेंट है बेटा? क्लोराइड आयन इज प्रेजेंट इन FCC यूनिट सेल। एक बार ड्रॉ करके देख लो सर। एक क्लोराइड आयन ये रहा, दूसरा क्लोराइड आयन क्यूब के एज में रहा, तीसरा क्लोराइड आयन इस क्यूब के यहाँ रहा, और एक फेस सेंटर में भी रहा सर हमारा। ये क्यूब है, ये क्यूब के फेस सेंटर में बेटा, ये क्लोराइड आयन, ये भी क्लोराइड आयन, ये भी क्लोराइड आयन। तो नियरेस्ट दो डिस्टेंस कौन सी हो गई बेटा? यही दो नियरेस्ट डिस्टेंस हो गई, यही नियरेस्ट हो गई। इट इज ये सबके सब क्या है? क्लोराइड आयन है। ये क्या डिस्टेंस हो गई आपकी? a/√2। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? इज a/√2। दिख रहा है ना बेटा? फेस के सेंटर में भी तो क्लोराइड आयन है। क्लोराइड आयन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है आपके? कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। तो बेटा सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? दो क्लोराइड आयन के बीच में, एक कॉर्नर और दूसरे फेस सेंटर वाले बीच का डिस्टेंस मिनिमम हो गया। यही मिनिमम डिस्टेंस हो गया, दैट इज a/√2। खत्म। सो दिस आर दी ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस फ्रॉम NaCl। ये NaCl में देखो, आपको एक इंफॉर्मेशन की मदद से क्या कि सर Na+ कहाँ प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑफ CCP, whereas Cl- occupies the tetrahedral, sorry, Cl- is arranged in CCP packing। CCP packing means FCC यूनिट सेल। उस FCC यूनिट सेल के ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में कौन प्रेजेंट है? Na+। वॉइड्स आर बीइंग ऑक्यूपाइड बाय Na+। तो कौन सी वॉइड्स? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स खाली पड़ी हैं अभी भी। ठीक है, तो Na+ ने कौन सा ऑक्यूपाई? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब CCP अरेंजमेंट की ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ थी? लेक्चर नंबर 12 बताया था आपको
कि सीसीपी पैकिंग में ऑक्टेडेलोइड्स कहाँ होती है हमारे पास, फेस सेंटर, सॉरी एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर, और टेट्राडेलोइड्स कहाँ होती है, बॉडी डायगोनल पे at the distance of root 3a/4, root 3a/4 distance में from the respective corner। याद करो बच्चों, देखो ये सब चीजें आपको you have to keep those data in tips, तभी मैं आपको बोलता आगे का पार्ट आप कर पाओगे। देखिए आज का सेशन कितना इंटरेस्टिंग होते जा रहा है और सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, आयनिक सॉलिड सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, KCl crystallizes in NaCl like structure। KCl, अब आपको मैंने KCl तो नहीं पढ़ाया, लेकिन क्वेश्चन वाले ने इंफॉर्मेशन क्या दिया, इज एक्सपेक्टिंग कि आपको NaCl का डेटा पता था, तो उसने क्या पूछा, द KCl crystallizes in NaCl type structure, then what is the location of K plus ion। अब NaCl का स्ट्रक्चर ही आपको नहीं पता कि NaCl में Na plus ion कहाँ प्रेजेंट है, आपको पता होना चाहिए कि NaCl is present in octahedral voids of CCP, whereas Cl minus is arranged in CCP। ऑक्टेडल voids कहाँ होती है, एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर, तो आप बोलोगे सर K plus is arranged in एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब, ये आंसर होगा आपका ऑप्शन, 4 ऑप्शन में। अच्छा क्वेश्चन बन गया। कितने सेशंस में आपको लास्ट 4 सेशंस जो पढ़ा रहा हूं उसी का पूरा एक एक सेशन का कुछ ना कुछ निचोड़ है जो यहाँ यूज हो रहा है, ठीक है ना। सेशन में ऑलरेडी कितने, बाप रे 40 मिनट हो चुके हैं, सो मैं एक सॉलिड और डिस्कस करूंगा, फिर नेक्स्ट सॉलिड नेक्स्ट क्लास में। लेट्स डिस्कस अनदर आयनिक सॉलिड विच इज सीजियम क्लोराइड, CaCl। ये सबसे सिंपल वाला होता है, ठीक है ना, ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है ना। अब इसमें एक छोटी सी कहानी और है, वो बाद में बताऊंगा आपको। इन सीजियम क्लोराइड the Cl minus are arranged in corners of the cube, सिर्फ corners of the cube present है, whereas Cs plus in present in cubical void, ठीक है ना। Cs minus कहाँ present है आपका, Cl minus is present in the corners of the cube, और Cs plus कहाँ present है आपका, at the body center which it is present at cubical void। अब अगर Cs plus present है मेरा cubical void में, तो बेसिकली वो कहाँ present है बताइए, 4 एटम्स ऊपर हैं 4 एटम्स नीचे हैं। कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब क्या बेटा, 4 एटम ऊपर और 4 एटम एग्जैक्टली उसके नीचे, तो बेटा क्यूबिकल वॉइड कहाँ बनता है हमारा, बॉडी सेंटर में बनता है। क्यूबिकल वॉइड इज फॉर्म्ड एट द बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन क्या पता है, Cl माइनस इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, whereas Cl माइनस इज प्रेजेंट एट द क्यूबिकल वॉइड, Cs प्लस n इज प्रेजेंट एट क्यूबिकल वॉइड। अब आपसे पूछो मेरा सवाल, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ Cl माइनस n, तो लोकेशन ऑफ Cl माइनस n क्या बोलोगे सर, इट इज द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, इट इज प्रेजेंट एट कॉर्नर ऑफ क्यूब। Cs प्लस कहाँ बेटा, Cs प्लस इज प्रेजेंट इन द क्यूबिकल वॉइड। अब क्यूबिकल वॉइड कहाँ बनता है बेटा, एक्जैक्टली बिटवीन द बॉडी सेंटर बनेगा, तो फिर आप क्या बोले, क्यूबिकल वॉइड इज फॉर्म्ड एट बॉडी सेंटर ऑफ क्यूब। नंबर ऑफ Cl minus ion, तो Cl minus ion is present at the corners, so there are 8 corners, और हर एक पे कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 1/8, therefore number of Cl minus ion कितना हो गया 1। whereas Cs plus ion is present at the body center, कितने बॉडी सेंटर होते हैं, एक बॉडी सेंटर, और पूरे के पूरे बॉडी सेंटर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 1, तो नंबर ऑफ Cs plus ion कितने हो गए 1। बहुत अच्छा हो गया सर। therefore फॉर्मूला क्या बन गया सर, CaCl। इनफैक्ट नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स भी क्या बन गए बेटा, CaCl का होल 1 ही आ रहा है, therefore Z का वैल्यू भी कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है ना। सिंपलेस्ट फॉर्मूला ये बना और Z का वैल्यू 1 बना, ठीक है ना, सिंपल। H लेंथ ऑफ यूनिट सेल A। अब बच्चों बताओ, मैं अगेन इस डायग्राम को उठाने की कोशिश करता हूं अपने खतरनाक टूल्स को यूज करके। आई हैव टू कॉपी इट, ठीक है ना, और फिर इसको मेरे को पेस्ट करना है आप लोगों को यहाँ समझाने के लिए। सो इट इज़ पेस्टेड, और ये कुछ और ही पेस्ट हो गया है, क्रॉस हो रहा भाई, ठीक है ना। एक बार कॉपी कर लेते हैं, वैसे आपको दिख जाएगा। बताइए किसके अलॉन्ग एटम्स हमारे टच करेंगे, बताओ भाई, किन दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस मिनिमम है। क्या यहाँ पे इन दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कितना है a, और इन दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कितना है √3a/2, √3/2 1.73/2, ये डिस्टेंस मिनिमम हो गया। सो द पार्टिकल्स अलोंग द बॉडी डायगोनल्स आर टचिंग ईच अदर। मैं इसको फिर भी डायग्राम को ले जाता हूँ, बिकॉज आप जब नोट्स के फॉर्म में इसको पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा क्या ये इजी हो जाएगा आपके लिए। कॉपी, चलो नहीं हो रहा, छोड़ो, ठीक है, कभी कभी काम करता है टूल। सो कैन आई से दैट इन CaCl
द पार्टिकल्स along body diagonal, आज कैमरा भी थोड़ा हीट अप होके लग रहा है, बॉडी डायगनल्स आर टचिंग ईच अदर। भाई लेट्स से अगर ये मेरी कोई बॉडी डायगनल है, अगर ये मेरी कोई बॉडी डायगनल है, तो इस बॉडी डायगनल की लेंथ क्या होती है बेटा? द लेंथ ऑफ बॉडी डायगनल इज √3a, ठीक है ना। इस बॉडी डायगनल के कॉर्नर में कौन प्रेजेंट है? सर इस बॉडी डायगनल के कॉर्नर प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है, मैं छोटा ही बनाऊंगा। बॉडी डायगनल के कॉर्नर प्रेजेंट है हमारे पास Cl माइनस आयन, और बॉडी डायगनल के सेंटर में कौन प्रेजेंट है हमारे पास? Cs प्लस आयन, ठीक है ना। सो कैन आई से दैट therefore can I say that √3a equals to 2 times of radius of Cs plus radius of Cl minus आयन होगा। तो therefore a कितना आ गया, एज लेंथ कितना आ गया? इट इज 2/√3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ Cs प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस। पूछा जा सकता सवाल है, इनफैक्ट पूछा हुआ सवाल है। क्या पूछा सवाल आपको बता दूं, सवाल पूछा गया तो व्हाट इज द इंटर आयोनिक डिस्टेंस इन CS सेल स्ट्रक्चर। व्हाट इज द इंटर आयोनिक डिस्टेंस मींस दो आयंस के बीच का डिस्टेंस क्या है? तो इट इज अ डिस्टेंस बेसिकली वो आपसे पूछा था CS प्लस और CS माइनस का डिस्टेंस कितना है। तो अल्टीमेटली आपसे पूछा था RCS प्लस RCl माइनस पूछा था विच इज √3a/2। सो ये आपसे पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल? यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया सर हमारे पास, इट इज Z इंटू मोलर मास अपॉन Na इंटू वी। Z तो सर इसका 1 आया था, मोलर मास ऑफ CSL हम निकाल लेंगे, अपॉन Na का वैल्यू हमको पता है, और V क्या होता है सर? V इज बेसिकली A क्यूब हो जाएगा, और A की वैल्यू सर हमको यहाँ से निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। यहाँ पे एक मतलब ना सर A इक्वल्स टू डायरेक्ट R क्यूब, कहा है का R क्यूब भाई, ठीक है। यहाँ पे A किसके टर्म्स में आएगा? CS प्लस और Cl माइनस आयन के टर्म्स में आएगा, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर अगेन, अब देखो बहुत सिंपल, अब देखो बताइए कैटायन कहाँ है? सर कैटायन इज प्रेजेंट इन क्यूबिकल वॉइड। तो बेसिकली CS प्लस आयन को कितने लोग टच कर रहे हैं? सिंस CS प्लस आयन इज प्रेजेंट इन, सिंस CS प्लस इज प्रेजेंट इन कहाँ? अब मेरे को ये इंफॉर्मेशन तो पता है क्यूबिकल वॉइड, देयरफॉर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बेटा? 8 हो गया। कोऑर्डिनेशन Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे को नहीं पता अभी, Cl माइनस आयन का मेरे को कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं पता, लेकिन मेरे को ये पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सर CS प्लस अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस वो कितना होगा सर? 1:1 होगा, बिकॉज CSCl में x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1। CS प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, तो दिस इंप्लाइज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस आयन भी कितना आ गया हमारे पास? 8 आ गया। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर Cl माइनस आयन कितना हो गया? 8। तो इस आयनिक सॉलिड CSCl का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा आपका 8:8। अगर CS प्लस पूछेगा तो 8, Cl माइनस आयन पूछेगा तो 8, बट CSCl का कोऑर्डिनेशन पूछेगा, पूरा का पूरा आयनिक सॉलिड का पूछेगा, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा आपका? 8। क्लियर है? सॉरी CSCl का हो जाएगा तो 8:8 हो जाएगा, ठीक है ना। कैटायन इज टू अनायन बताना पड़ेगा आपको। लास्ट इज डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट CS प्लस आयन। डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट CS प्लस आयन होगा A, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट Cl माइनस आयन भी होगा A। ये हो जाएगा अलोंग द एज, अलोंग द एज हमारे पास क्या होंगे? दो कोई भी Cl माइनस होंगे जो टच करेंगे, बिकॉज Cl माइनस इज प्रेजेंट अलोंग द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। CS प्लस आयन कहाँ प्रेजेंट है? एक बॉडी सेंटर में, और ये दूसरे वाले डिस्टेंस बिटवीन बॉडी सेंटर ऑफ टू क्यूब्स। भाई एक क्यूब में एक CS प्लस आयन है, दो क्यूब को जोड़ोगे तो बेटा एक इसके सेंटर में एक इसके सेंटर में, तो दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? A हो गया। भाई CS प्लस आयन तो एक ही प्रेजेंट है, बट इस क्यूब के बगल में एक क्यूब और होगा, या फिर इसके ऊपर एक क्यूब होगा, इसके पीछे क्यूब होगा, जो भी क्यूब होगा, तो इस बॉडी सेंटर से और सामने वाले क्यूब की बॉडी सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? बिकॉज इस बॉडी सेंटर से इसके कॉर्नर तक इसके हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा? यहाँ से A/2 और यहाँ से A/2, टोटल डिस्टेंस कितने हो गए? A। ये बॉडी सेंटर प्रेजेंट है ना। फिर दूसरा CS सेल के एक क्यूब में उसके बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होगा CS प्लस आयन। एक यूनिट सेल में एक ही CS प्लस आयन है, दूसरे यूनिट सेल में एक CS प्लस आयन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? A हो गया, बिकॉज दोनों बॉडी सेंटर में और दोनों को क्यूब चिपक के रह रहे हैं, तो डिस्टेंस कितना हो गया आपका? A। क्लियर है? क्या ये सवाल आप कर पाते हैं अगर आपको मैं बोलता कि बच्चों ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में करना है? कीपिंग इन माइंड कि मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई ये इन्फॉर्मेशन आपके पास
कि CS plus occupies the corners of the cube, whereas Cl minus occupies the corners of the cube and CS plus ion is present at the body center. क्या आप कर पाते क्या? नहीं. नो डाउट आपको ये पढ़ने के बाद, आपको रिजल्ट को पढ़ने के बाद आपको इन सभी इंफॉर्मेशन को भी खुद एनालाइज करना है. रट्टा तो आपको सिर्फ इतना ही मानना है कि आपको टिप्स में होना चाहिए इन्फॉर्मेशन, बट उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन को आप निकाल पाए, ये चीज आपकी टिप्स में होना चाहिए. आप 2-3 बार जरूर प्रैक्टिस करें. जब भी आप चीजों को रिवाइज करें तो इन चीजों को भी आप जरूर रिवाइज करें. ये नहीं कि हम सब खुद निकाल लेंगे. इतने मास्टरमाइंड सर हम नहीं हम मानते हैं. हम मान के चलेंगे भाई हम सभी चीजों को एक बार एग्जाम से पहले करके जाएंगे. ठीक है ना. और ए का वैल्यू क्या है, ध्यान रखना, ए का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं देगा आपको. क्वेश्चन में आपको CS प्लस और CS माइनस आयन का रेडियस देगा. तो क्वेश्चन में अगर पूछा गया व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट CS प्लस आयन, तो आंसर ए है. और ए को आप निकालेंगे, इट इज 2/√3 अंडर रूट ऑफ CS प्लस प्लस CS माइनस आयन. ध्यान है ना. वेयर ए इक्वल्स टू क्या आया था हमारे पास, रेडियस ऑफ CS प्लस. क्लियर है यहां तक? ठीक है ना. सो दैट इज ऑल अबाउट सीजियम क्लोराइड. सीजियम क्लोराइड का एक चीज ध्यान रखना, इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व, इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व, ये भी चीज पता होना चाहिए. इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट इन CSCl में ऑब्जर्व किया गया द रेडियस ऑफ CS प्लस अपॉन रेडियस ऑफ Cl माइनस, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1. दोनों का रेडियस रेशियो बराबर है. रेडियस रेशियो 1 के अप्रोक्सीमेटली है, मींस 0.9 समथिंग है, 0.93. एक्चुअली वैल्यू कुछ 0.93 थी, मैं बता दूं आपको. देयरफॉर इस केस में सिंस दोनों का साइज अप्रोक्सीमेटली बराबर है, देयरफॉर वाइस वर्सा इज आल्सो पॉसिबल. वाइस वर्सा इज आल्सो पॉसिबल. व्हाट इज मीन बाय वाइस वर्सा? दैट इज CS प्लस ऑक्यूपाइज, CS प्लस कहां प्रेजेंट हो, CS प्लस ऑक्यूपाइज कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब and Cl minus is present at cubical void. इसका वाई से वर्सा भी पॉसिबल है. तो अगर ऑप्शन में, अगर आपको ये भी ऑप्शन में लिखा रहा कि बेटा CSCl में CS प्लस आयन इज प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, दैट इज आल्सो द करेक्ट ऑप्शन. क्यों सर? बिकॉज दोनों का साइज अप्रोक्सीमेटली बराबर था. तो यहाँ पे सर ये पाया गया, इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट कि सर हो सकता है जो वॉइड है, द वॉइड इज ऑक्यूपाइड बाय anion and the blackish positions are occupied by the cation. This is also possible. So you have to remember this is note, important note के फॉर्म में. सवाल में आ गया तो आपको पता लगा, ये इंफॉर्मेशन नहीं पता तो हो सकता है आपको पता रहे. तो बोथ आर दी पॉसिबल पोजीशंस. ठीक है ना. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस आल्सो. नेक्स्ट क्लास में 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स करेंगे हम. दैट इज गोइंग टू बी ZnS. इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ZnS. देन फ्लोराइड स्ट्रक्चर विच को बोलते हैं कैल्शियम फ्लोराइड, और एंटी फ्लोराइड आएगा, दैट इज गोइंग टू बी Na2O. उसको एंटी फ्लोराइड क्यों बोलते हैं आपको बताऊंगा वहां पे. ठीक है ना. और एक लास्ट डायमंड. सब कुछ डिस्कस करूंगा भाई आपके सामने. इस सारे स्ट्रक्चर्स को पूरा का पूरा कंप्लीट उसका चिट्ठा पिट्ठा एक साथ करा दूंगा. ऐसा नहीं होगा कि मैंने आपको बस इंफॉर्मेशन दी, फिर क्वेश्चंस कैसे आएंगे आपको नहीं बताया. पूरा चिट्ठा पिट्ठा सारा खोल दिया. अब इसके बाद क्वेश्चंस भी कराऊंगा, बट आप इंफॉर्मेशन के साथ वैल्यू भी दे दूंगा, और फिर आपको कंफ्यूजन होगा. इसको आप अच्छे से रिवाइज करना. नेक्स्ट क्लास में बाकी 3 जो 4 सॉलिड्स उसको भी कंप्लीट करेंगे. उसका एक क्लास में डिफेक्ट्स और कंप्लीट हो जाएगा फटाफट. वो थ्योरेटिकल पार्ट है, बट स्टिल आई विल टेक सम टाइम, पढ़ा दूंगा. उसके बाद एक पूरा Q&A सेशन रखूंगा, जहां अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लाऊंगा, सो दैट आपको जितना मैंने पढ़ाया आप उन चीजों को समझ पाएं. ठीक है ना. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. आई थिंक आपको सेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आएगा, बिकॉज आज के सेशन में लिटरली वी हैव यूज्ड मेनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लास्ट प्रीवियस सेशन, और काफी कुछ सीखने को मिला होगा आप कि जितना भी हम पढ़ रहे थे उसका एप्लीकेशन एक्चुअली आपने पढ़ा होगा कि कैसे इनके क्वेश्चंस को हम यूज कर सकते हैं, कैसे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बना सकता हूं. अगर आपने बेसिक लेवल की सॉलिड स्टेट पढ़नी, देखो ये सब पार्ट जेई का है, और नीट में भी पूछा जा सकता है, जेई में पूछा था, जेई मेंस एडवांस में पूछा जा सकता है. तो बेसिक लेवल की सॉलिड स्टेट तो आपकी तो खत्म हो गई, अब उसका एप्लीकेशन यहाँ है. ठीक है ना. सो अगर आप ऐसी सेशंस को पढ़ना चाहते हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. ठीक है ना. हमारा ये बोलने वाली बात नहीं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, आपको मजा आ रहा है, बिकॉज ऐसे ही शानदार सेशंस आगे भी आपको मिलते रहेंगे. एंड प्लीज लाइक अ वीडियो, लेट मी नो योर कमेंट्स कि आपको क्या इनपुट चाहिए मेरी तरफ से. एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल t.me/abhaychemistry, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको नोट्स एंड अपडेट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा थ्रू दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल. ठीक है ना. दिस इज बेसिकली कम्युनिकेटिंग चैनल, सो प्लीज हमारे इस टेलीग्राम चैनल से आप जरूर कनेक्ट हो जाए. ठीक है. तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. विल टेक केयर, गुड बाय, एंड प्लीज मेक श्योर एवरीवन बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट सेशन आप सभी बच्चे इतने हमारे लास्ट 14 सेशंस को एकदम मन तन धन से रिवाइज करके आएंगे. एटलीस्ट अगर आपने पढ़ रखे हैं 14 सेशंस मेरे जो पूरे हैं,
एटलीस्ट लास्ट के 4 सेशंस को बहुत अच्छे से रिवाइज करके आ पाएंगे, बिकॉज़ उसका पूरा का पूरा निचोड़ है जो हम यूज़ करने वाले हैं इन सभी सॉलिड्स के स्ट्रक्चर में, ठीक है ना? और आप क्लास में अगर पढ़ के आएँगे तो आपका रिदम अलग ही लेवल का रहेगा भाई, मतलब मज़ा ही अलग आएगा, ठीक है? चलिए बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।